डेली लाइफ में बार बार सामने आने वाली प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी सी आगाही लेंगे, जिसको कि हम अपनी ज़बान में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, लेकिन कॉमन लोग इसको कहते हैं कि ये बार बार नज़ला ज़ुकाम का हो जाना या छींकों का बार बार होना। क्योंकि सेहत से है ज़िंदगी। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dr. Asim Khurshid and I am working as Professor of Pediatrics, Children's Hospital Multan presently, and as Head of the Department of this Children's Hospital. आज हम बहुत ही कॉमन डेली लाइफ में बार बार सामने आने वाली प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी सी आगाही लेंगे, जिसको कि हम अपनी ज़बान में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, लेकिन कॉमन लोग इसको कहते हैं कि ये बार बार नज़ला ज़ुकाम का हो जाना या छींकों का बार बार होना। इसके बारे में एक चीज़ तो बहुत अहम है कि ये पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर इसको टाइमली हम टेक ओवर ना करें तो सिम्टम्स इसके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के नीचे लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और छाती की एलर्जी की तरफ ये चीज़ चली जाती है। अब जिस तरह से आजकल माहौल एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है और बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर इस चीज़ को ट्रिगर कर रही हैं, तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारे बच्चों के इर्द गिर्द जो भी एनवायरनमेंट और माहौल है उसमें कौन से ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को एग्रेवेट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो मदर्स हैं उनको सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जहन में रखना चाहिए कि बहुत सारे कॉमन वायरसेस हैं जिनको इन्फ्लुएंज़ा या राइनो वायरस हम कहते हैं, वो इसको ट्रिगर कर देते हैं। इसके अलावा ये चीज़ फैमिलीज़ में भी रन करती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ें रहती हैं। और जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं उनमें हमें ये चीज़ बहुत जहन में रखनी चाहिए कि घर के अंदर कोई पेट्स नहीं होने चाहिए, जो कि इनकी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके अंदर हमारे कॉमन हाउस होल्ड सारे कुत्ता बिल्ली परिंदे जानवर बर्ड्स तोते कबूतर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एलर्जी को ट्रिगर कर देती हैं। तो याद रखें कि वो बच्चे जिनको ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है उनके घर में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनके अलावा जो हाउस होल्ड कारपेट्स हैं जो हमने अपने घरों में कमरों में डाले होते हैं वो इसका एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो इन बच्चों के रूम से निकाल दें। इसके अलावा जो कॉमन यूज़ की चीज़ें हैं जैसे परफ्यूम्स हैं, टैल्कम पाउडर्स हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा इन बच्चों को बचाना है और दूर रखना है, क्योंकि ये सारी वो एलर्जेंस हैं जो इस कॉमन कोल्ड और ये जो एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जी वाला फ्लू है उसको ट्रिगर करता रहता है। स्मोक और डस्ट तो वो दो चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा हैं, और हमें जिस हद तक इनसे बच्चों को बचा सकें हमें इनको बचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। घर में कोई ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो कि स्मोक करता हो, और इसी तरह से घर में जैसे हम फ्यूमिगेशन कोई ऐसी चीज़ें करवाते हैं, कोई पेंट करवा रहे होते हैं या कोई ये सारे स्ट्रॉन्ग एलर्जेंस हैं, स्मेल्स जितनी भी हैं ये सारी स्ट्रॉन्ग एलर्जेंस हैं और ये इन चीज़ों को ट्रिगर कर देती हैं। तो मदर्स को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि इन चीज़ों से बच्चों को बहुत दूर रखें। इसमें कुछ एक दो चीज़ें दवाएं ऐसी मौजूद हैं जो कि इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर लेती हैं। तो इन कॉमन छींकों को कभी ये ना सोचें कि ये बस खुद ही से ठीक हो जाएंगी। बेहतर होता है कि जो भी करीबी डॉक्टर साहब हैं उनसे मशवरा ज़रूर करें, इसको एवेलुएट करवाएं, और इसकी प्रॉपर कुछ ऐसी एंटी एलर्जी मेडिसिन मौजूद है जिसको देने से ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम इनको ना कवर करें तो समटाइम्स ये एलर्जी नीचे लंग्स को इन्वॉल्व करके एलर्जिक एस्थमा की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। तो इसमें बच्चों की हाइजीन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखें, उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, उनको डस्ट से, स्मोक से, परफ्यूम, टैल्कम पाउडर से, तमाम घर के पेट्स कुत्ता बिल्ली परिंदे जानवर उनसे दूर रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जो हैं जितनी भी जो पेंट्स है और इन चीज़ों से दूर रखें ताकि हमारे बच्चे इनसे महफूज रहें। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें।
करीबी डॉक्टर साहब से मशवरा कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ख्याल में तो कॉमन होती हैं, लेकिन उनके अंडरलाइन कोई इशू चल रहा होता है, ताकि उसके मुताबिक दवा दे के हम उसको कंट्रोल कर सकें। शुक्रिया।